हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योति मुकेश कुमार में। फिर से नए ब्लॉग में आ गई हूं आप सबको नया कुछ दिखाने के लिए। फिर मैं यहां पे आई हूं किचन, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया। उन्होंने फ़ोन करके बताया कि बाहर आना है और बच्चों के लिए थोड़े से कपड़े लेने हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं फुल टी-शर्ट इतनी गर्मी में पहन रहे हैं और दाने भी निकलने लगे। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो तुम चलिए आना, हम लोग रास्ते में ही मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सुबह छोले भिगोए हुए थे और दोपहर में नहीं बनाया था हमने, उनको बना के मुझे जाना है बाहर। फिर हमने कहा चलिए, आराम कर रही थी उसी समय मैं उठ गई, झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद किचन में आ गई। किचन में आई तो देखे तो छोले अच्छे से भीग गए थे। फिर हमने इनको बॉईल करने के लिए रख दिया गैस पे। और जैसे ही मई का महीना शुरू हुआ है गाइस, गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई। अभी तक तो थोड़ा मौसम अच्छा था, सुहाना था, बारिश भी बीच बीच में हो रही थी 2-4 दिन बाद, लेकिन अभी 6-7 दिन से बारिश नहीं हुई है। बच्चे इस समय मेरे जो हैं वो कोचिंग गए हैं, तो उनके आने से पहले मैं खाना बना के रख दूंगी। इस समय शाम के बजे हैं 4:30 और इस समय इतनी तेज़ धूप भी रहती है और गर्मी भी तेज़ रहती है। फिर हमने डाला नमक, छोले में थोड़ा सा नमक डाल देते तो जल्दी बॉयल हो जाएगा। और फिर जल्दी जल्दी करने लगी काम फटाफट। किचन का भी देख रही थी, बाहर का भी देख रही थी। बाहर की चीज़ें हमने नहीं ज़्यादा शूट की, क्योंकि ब्लॉग जो है वो लंबा चला जाता है, फिर एडिट करने में भी दिक्कत होती है। फिर गाइस, आज हमने सिलबट्टे पे कोई मसाला नहीं पीसा। आज मिक्सर का यूज करूँगी। लहसुन वगैरह मैंने फटाफट छील के रख लिए थे, लहसुन, मिर्ची, अदरक। इसको मैं दरदरा पीस लूँगी। मैंने पहले भी ब्लॉग में छोला वगैरह की रेसिपी डाली है और 2-3 तरीके से बनाती रहती हूँ, कि जैसे जिस हिसाब से टाइम रहता है वैसे ही बना लेती हूँ। कभी खड़े मसाले का बना लेती हूँ छोला, और कभी सिलबट्टे पे पीस कर मसाला उसका छोला बनाती हूँ। कभी अभी इस समय मुझे थोड़ा सा जल्दी थी तो मैंने रेडीमेड मसाले जो आते हैं उनका यूज किया। और दोनों मसाले मैं रखती हूँ, सूखे भी और क्या बोलते हैं, पाउडर भी, दोनों। मतलब सूखे तो दोनों ही होते हैं, खड़ा मसाला और ऐसे जो पिसा हुआ, दोनों रखती हूँ। फिर मैंने इधर टमाटर भी पीस लिया और थोड़ा सा प्याज लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा सा प्याज था, उसको मैंने कट कर लिया, 2 खंड कर लिए, एक को पीस लिया। और ज़्यादा इसमें पेस्ट नहीं यूज करती हूँ। बस एक टमाटर लिया था बड़ा सा, एक आधा प्याज लिया था, इसका पेस्ट हमने बना लिया। ज़्यादा पेस्ट डाल दो उसका ही टेस्ट आता है गाइस, वो टेस्ट जो नेचुरल होना चाहिए वो चीज़ नहीं आती है, टेस्ट जो अलग हो जाता है। इस समय मैंने चाय नहीं बनाया क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ थी, तो हमने कहा जाने के समय में बनाऊंगी अगर मन होगा तो, क्योंकि इस समय मैं अभी अकेली हूँ और बच्चे भी नहीं हैं, तो चाय कितना भी थोड़ी सी बनाऊंगी, ज़्यादा हो ही जाती है, फिर 2 बार हमको पीना पड़ेगा। तो उसके लिए टाइम भी होना चाहिए, एक घंटा तो होना ही चाहिए। तो आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, आप लोग कमेंट कर दिया करें। कमेंट से मालूम पड़ता है कि हाँ ब्लॉग अच्छा लग रहा है, कौन कौन देख रहा है, कहाँ कहाँ से देख रहा है। तो आप जैसे कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ से लोग देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, देश विदेश से भी लोग देखते हैं। तो जिनका कमेंट आता है तो वो तो पता चल जाता है कि यहाँ से लोग देख रहे हैं, जिनका नहीं आता उससे नहीं पता चलता है। फिर हमने ले लिए सूखे मसाले पाउडर। सूखे मसाले बार बार मैं इस तरह से बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं गीला ही मसाला यूज करती हूँ, इसी वजह से बार बार मेरे मुंह से वही चीज़ निकल रहा है, सूखे मसाले। और मेरा जो राशन का सामान है गाइस इस समय ख़त्म हो गया था। फिर मैंने जो दुकान पास में पड़ती है बच्चे से मंगवा लिया था। जैसे ही सामान लिख के मैंने रख दिया, लिस्ट बन गई, पर्चा बन गया, और जिस दिन पतिदेव को टाइम मिलेगा वो सामान लेके आएंगे।
फिर मैं उधर बच्चों का भी देख रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं गए हैं कोचिंग। कभी कभी होता है ना कि कुछ काम करने लगो बच्चे थोड़ा सा लेट कर देते हैं कोचिंग जाने में या स्कूल जाने में, तो उनको भी देखना पड़ता है गाइस। और गाइस मैं ना थोड़ा सा ठंडा पानी अभी नहीं पी रही हूँ। ठंडा पानी से अगर मुंह धुल लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन खाना बनाते समय मुंह नहीं धुलती हूँ, दाने निकल आते हैं। और दूसरी बात ये है कि कहते हैं ना लोग कि खाना बनाने के बाद हाथ मुंह नहीं धुला जाता है और नहाया भी नहीं जाता है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। तो हमने कहा नहीं, मैं शायद मुंह धुल के ही किचन में आई थी, जब सो के उठी थी, झाड़ू लगाने के बाद हाथ मुंह धुली, उसके बाद किचन में आई, क्योंकि मुझे लगा कि अगर थोड़ा सा लेट होगा तो पतिदेव जो है वो गुस्सा करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। हमारे यहाँ गाइस उल्टा है, सबके यहाँ लेडीज़ जो है वो लेट करती हैं, कहीं बाहर जाना होगा। मेरे यहाँ मैं रेडी हो जाती हूँ, मेरे पति देव लेट करते हैं, ऐसा होता है अक्सर। कहीं भी जाना होगा, फंक्शन है, पार्टी है, कहीं भी जाना होगा तो ऐसे ही होता है, मैं रेडी हो जाती हूँ और वो लेट कर देते हैं। अगर मैं जल्दी रेडी हो जाती तो मेरे जो बच्चे काम रहते हैं मैं उनको भी करके जाती हूँ, क्योंकि वापस आके जो फैला हुआ सामान मिलता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, थकान सी आ जाती है। फिर आ गई इधर कपड़े प्रेस करने, यूनिफॉर्म बच्चों का। हमने कहा लगे हाथ इसको भी कर देती हूँ, क्या पता बाहर जा रही हूँ तो कितना टाइम लग जाए। और शाम हो जाएगी, जैसे ही मैं निकलूँगी तो शाम तो हो ही जाएगी, 7 बज जाएगा। और खाना बनाने के बाद बर्तन भी धुल के ही जाऊँगी गाइस, वहाँ से आने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और खाना बना के रख देती हूँ, इससे क्या होता है जैसे बच्चे घर पे हैं तो अपना उनको जब भी भूख लगेगी वो निकाल के खाना खा लेंगे आराम से। अगर हम बाहर से आके वापस खाना बनाएंगे, खाना बनाने में भी टाइम लगेगा और बच्चे उस समय सो जाते हैं, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिल पाता। सुबह से स्कूल है, फिर स्कूल से आए तो एक डेढ़ घंटा रेस्ट लिए, खाना खाएं, इधर उधर थोड़ा सा अपना खेलें, उसके बाद कोचिंग चले जाते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है। फिर मैंने बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस किया, और मुझे इतना अच्छा तो नहीं आता प्रेस करना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। अगर उतना अच्छा आता तो मैं अपने हस्बैंड के कपड़े घर ही में प्रेस करती। अभी तो मैं बाहर भिजवाती हूँ प्रेस के लिए, और उनके पास भी इतना टाइम नहीं रहता कि वो अपना कपड़ा घर में प्रेस कर लें। और ऐसे भी बच्चों के 2 दिन में कपड़े हो जाते, 2 दिन में धुलना भी है, प्रेस भी करना, हर 2 दिन में कपड़े धुलना ही है यूनिफॉर्म। बाकी जो डेली निकलता है वो तो अलग चीज़ है। और बीच बीच में मैं जा रही थी छोला भी देखने कि कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए, जल ना जाए। और देखे होंगे गाइस, मेरे यहाँ छोला वाला ज़रूर बनता है। छोला इसलिए बनता है, मई जून जुलाई जैसे शुरू हो जाता है तो सब्जियां जो आती हैं इन लोगों को पसंद नहीं आती हैं, तो ये छोला जो मैं लेके आई थी मार्च में, होली में। फिलहाल मेरे यहाँ होली नहीं होती है, मैं लेके आई थी तब से ये रखा हुआ है, तो बनाया नहीं और भिगोया, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है तो छोला अच्छे से पकता नहीं है। इसकी वजह से मैंने सोचा जो रखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा हफ्ते में एक बार करके बना लूँगी। छोला मेरा इधर आई किचन में कपड़े प्रेस करके देखा तो वो पक चुका था, तो हमने कहा इसको भी थोड़ा सा तड़का वगैरह लगा दिया जाए, फटाफट बन जाए। और ये आप देख रहे होंगे मैंने माचिस से जलाया, माचिस की तीली से जलाया, क्योंकि कितने सारे लाइटर आए हैं, पता नहीं कैसे वो ख़राब हो जाते, ज़्यादा दिन रुकते ही नहीं, बस 1 महीना चलते हैं ख़राब हो जाते, 1 महीना चलते हैं ख़राब हो जाते, तो मैंने लाना ही छोड़ दिया। मसाले में ही गाइस मैंने नमक डाल दिया, पिसे हुए मसाले रेडीमेड जो हैं, पेस्ट में ही सारी चीज़ें हमने डाल दी। और छोले में भी मैं हींग यूज करती हूँ, बहुत ज़रूरी है छोले में।
छोला हो गया, चने की दाल हो गई, सब चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं सूखी सब्ज़ी आलू भुजिया बनाती हूँ, उसमें भी हींग यूज करती हूँ। फिर हमने ले लिया तेज पत्ता। ये छोटा सा कुकर है, 6-7 लोगों का आराम से खाना इसमें आ जाता है। अभी तो हम 4 ही लोग हैं, इसमें बन भी जाता है और खा भी लेते हैं हम लोग और बच भी जाता है, ऐसा होता है। आप लोग शॉर्ट वीडियो देखा करिए गाइस, तो कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है कितने सारे लोग देख रहे हैं और कैसा लग रहा है। और जितने भी प्यारे प्यारे भाई बहन जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या मुझे दिल से जो मानते हैं, उनके लिए तहे दिल से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत मतलब जो भाई लोग हैं, वो जो लोग दीदी लोग कहते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अधिकतर सबकी तो लोग भाभी के नाम से ज़्यादा बोलते हैं। जब कोई दीदी बोलता है तो जो बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने ले लिया जीरा, तेल हमारा गर्म हो चुका है। हमने कहा चलिए फटाफट डाल देते हैं तेल में। तेज पत्ता इसी समय डाल दूंगी। तेज पत्ता डाल दिया, इसको हमने से हल्का सा भून लिया। भूनने के बाद डाल दिया हींग। और ये छोटा सा चम्मच है जो कि मेरे बेटा जो है वो बोलता है बहुत बड़े बड़े चम्मच मम्मी आप रखी हैं। और ये हींग के डिब्बी में ही मिला था, पहले मिला था, अब तो इस समय नहीं आता है। और ये चम्मच से ना बहुत आराम मिलता है। एक चम्मच हींग डाल दिया, हो गया। और दूसरा भी चम्मच था, इससे थोड़ा सा बड़ा था, वो खो गया कहीं। फिर हमने डाल दिया पेस्ट। इस पेस्ट में हर चीज़ थी, लहसुन, अदरक, मिर्ची का पेस्ट, टमाटर, प्याज दोनों का था। इसी में मैंने मसाले भी डाल दिए थे कि इससे हमारा काम और जल्दी हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे मुझे किचन में, और फटाफट काम करके फिर जाएं। इस गर्मी में गाइस खाना बनाना सबसे बड़ा काम होता है किचन में। बाकी काम तो सही है, बर्तन भी धुल लो गर्मी में, समझ में आता है। और ये किचन वाला काम, मेरा क्या है गाइस, मेरे पतिदेव जो हैं वो गरम खाना बिल्कुल खाते हैं। दाल चावल तो उनको गर्म होना चाहिए, चाहे जितनी भी कड़ी धूप हो, चाहे जितनी गर्मी पड़ रही, खाना उनको टाइम पे होना चाहिए और गर्म होना चाहिए। और मैं वैसा करती भी हूँ, तो इससे ना थोड़ा सा मुझे और दिक्कत होती है। दोपहर में 11-12 बजे खाना बनाना इतनी तेज़ धूप में। मसाला मेरा भुन रहा है, देख लीजिए कलर, अच्छा कलर आ गया। इसी समय मैं जाती हूँ गमले में पानी भी डाल के आती हूँ, क्योंकि अचानक से इन्होंने फ़ोन किया कि बाहर चलना है बच्चों के लिए कपड़े लेने। थोड़ा सा पहले बताते तो सारे काम मैं थोड़ा आराम से करती। फिर हमने डाल दिया छोले, मसाले हमारा भून गए थे, फटाफट डाल दिया छोले। मुझे ऐसा लग रहा था शायद पानी कम है, तो मैं वही देख रही थी कि पानी ठीक है कि नहीं। ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं अच्छा लगता। और गाइस आज मैं पूड़ी नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा जो है जिद कर रहा था भटूरा खाने के लिए। हमने कहा इतनी गर्मी में तो मैं नहीं बना सकती। फिर मैं आ गई अपने रूम में, यहाँ हो गई रेडी बाहर जाने के लिए। बच्चों को हमने बता दिया है कि हमने खाना बना के रख दिया, जब भी भूख लगे आप लोग खा लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, थोड़ा इंतज़ार ख़त्म हुआ, पतिदेव आ गए, फिर मैं इनके साथ चली गई। और जहाँ मैं जा रही तो गाइस वो सेल लगा हुआ था, मैंने इंस्टाग्राम रील में देखा था।
तो मैंने पतिदेव से बोला था कि वहाँ चलना है। जैसे वहाँ पहुँची देखा तो वहाँ कुछ बचा ही नहीं था और बहुत लेट हो गए थे, देखा जाए तो 2 घंटे बचा हुआ था बंद होने में और ये दूसरा दिन था। ये कपड़ा देख रहे थे, इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैंने तो थोड़ा 1-2 पसंद भी करी थी, इन्होंने कहा नहीं, उतना सही नहीं लग रहा है क्योंकि पहले जो चीज़ें थी वो बिक चुकी हैं। टी-शर्ट थे बच्चों के, लोअर थे, हाफ चड्ढा भी थे और सूट भी थे, छोटे बच्चों के भी थे, जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं उनके भी कपड़े थे, साड़ियाँ भी थी, बहुत सारा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इतना बड़ा यहाँ हॉल था और एसी चल रहा था। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। नहीं, कहीं भी जाओ तो उतना एसी वगैरह नहीं चलता है, मॉल में जो रहता है बाकी तो नहीं रहता। फिर मैं बाहर जैसे ही निकली तो यहाँ कपड़े लेने वाले कम, फ़ोटो शूट करवाने ज़्यादा आते थे लोग। मैं भी गई थी, चलो मैं भी फ़ोटो शूट करवा ली, तो मेरे पतिदेव ने बना दिया वीडियो। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं। फिर हम आए घर वापस, वहाँ कुछ भी नहीं लिए, एक भी चीज़ नहीं लिए। फिर हमें लेना था आटा, आटा लेके आए और ये हम चक्की से लेके आए फ्रेश आटा भाई। और जैसे ही बैठे बच्चे से बोला मैंने कुछ नहीं लेके आई, तो वो नाराज़ हो गया। और गाइस मेरा ये रेड कलर का सूट कैसा लगा? वैसे मुझे रेड कलर बहुत पसंद है और कुछ लोग बोलते थे तुम लाल कलर का कपड़ा बहुत पहनती हो। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रेड कलर कहीं भी जाती हूँ तो मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मैं चूज़ वही कर लेती हूँ जल्दी से। फिर मेरा खाना लग गया, मैं जैसे ही कपड़े-वपड़े चेंज करके आई फटाफट खाना लगाई क्योंकि बच्चे भी खाना नहीं खाए थे। तो हमने कहा नहीं लेट हो गया, अब बच्चों के लिए खाना निकालते हैं। सलाद है, छोला, चावल, रोटी, कोई भटूरा नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए गाइस अगले ब्लॉग में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।